अर्थात ऐसे थॉट्स हमारे मन में क्रिएट हो रहे हैं जिससे हमारा मनोबल डिक्रीज हो रहा है, दिन प्रतिदिन मनोबल डिक्रीज हो रहा है। और कमजोर मन की निशानी है टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो आए दिन देखने में आ रहा है, हर फील्ड में हो रहा है। और इसीलिए आज राजयोगा मेडिटेशन बहुत ज़रूरी हो गया है। अभी आपने अनिल भाई जी से सुना मन और बुद्धि के बारे में, तो जैसे कि वर्ड है राजयोगा मेडिटेशन, इस वर्ड का मीनिंग इस वर्ड को प्रत्यक्ष करता है। राजयोगा मतलब राज मीन्स किंग, राजा, और योग मीन्स एडिशन, जोड़, राजयोगा। तो जब हम अपने ही राजा बनते हैं, किंग, हमें दूसरों पे राज्य नहीं करना है, स्वयं पर राज्य करना है। क्योंकि आप सब ने प्रेयर तो गाई होगी, नहीं तो गीत तो सुना ही होगा, जब हम कहते हैं भगवान से हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद पे जय करें। लेकिन बस गाया है, इसका मीनिंग नहीं समझा। तो आज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम दूसरों के ऊपर राज्य करने से पहले किस पर राज्य करें, और जो खुद पर राज्य कर लेता है, यानी खुद के थॉट्स पर, खुद के मन पर, खुद की बुद्धि पर, वो सब पर राज्य कर सकता है। और उसके लिए राजयोगा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वर्ड इज राजयोगा एंड द सेकंड इज मेडिटेशन। द मेडिटेशन वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड मेडरी। मेडरी का मतलब होता है मेडिसिन, टू हील। तो बॉडी को हील करने के लिए मेडिसिन चाहिए, है ना। बॉडी में कुछ भी होता है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं हमको ये मेडिसिन खाओ, लेकिन मन को हीलिंग करने के लिए आज तक कोई मेडिसिन नहीं बनी। काउंसलिंग होती है, आपके घर में भी, आपके स्कूल में भी काउंसलिंग है। कई बच्चे बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उनको बहुत डांट लगती है या उनका कंसंट्रेशन बहुत लो होता है, तो उनको सिखाने के लिए, समझाने के लिए काउंसलिंग की जाती है। तो वो क्या है, एक तरह से मेडिसिन, यानी हम उसमें क्या करते हैं, अपने मन को धीरे धीरे उस लेवल पर लेके आते हैं जहां से हम गिरे हैं। तो राजयोगा मेडिटेशन से हम अपनी मन की हीलिंग करते हैं, जिसकी आज तक कोई दवा नहीं है। क्यों नहीं है, तो मैं आपको समझाता हूं। हम एक वर्ड यूज करते हैं ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग, है ना। हम सब कहेंगे हम सब क्या हैं, ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग में भी दो वर्ड है। द फर्स्ट वर्ड इज ह्यूमस, ह्यूमन, एंड सेकेंड इज बीइंग। तो ह्यूमन का मतलब होता है ह्यूमस, ह्यूमस मतलब मिट्टी। तो ये जो बॉडी है वो किसकी बनी हुई है, सबको पता है, 5 एलिमेंट्स की बनी हुई है, एयर, वाटर, स्काई, अर्थ, है ना। तो ये 5 एलिमेंट्स की बॉडी बनी हुई है, दैट इज ऑफ ह्यूमस। लेकिन ये बॉडी विदाउट एनर्जी नहीं चल सकती। बिना एनर्जी के संसार में कुछ भी नहीं चलता। तो बीइंग मीन्स वो सोल, जिसे हिंदू धर्म में आत्मा कहते हैं, या इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं, या सोल कहते हैं। ह्यूमन और बीइंग मिलकर हो गए 2, तो ये भी हो गया कॉम्बिनेशन। तो हम ह्यूमन यानी ह्यूमस विद बीइंग। बीइंग मीन्स आत्मा या सोल या एनर्जी, जो एक पॉइंट ऑफ लाइट है। और वो पॉइंट ऑफ लाइट कहाँ इस बॉडी में रहती है, वो वहां रहती है जहां आप टीका या बिंदी लगाते हैं, यहाँ पर। इसीलिए हम यहाँ पर तिलक देते हैं, इसलिए हम यहाँ टीका लगाते हैं, बिकॉज यहाँ पर कौन रहती है, यहाँ एनर्जी रहती है, सोल रहती है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, इन दोनों के पास यहाँ पर अंदर एक बहुत छोटी सी एनर्जी है, पॉइंट ऑफ लाइट है, जिसे कहते हैं बीइंग। तो वो हम हैं। इस संसार में कुछ भी है, संसार में कुछ भी है, वो 2 चीजों से मिलकर बना है, वो है एनर्जी और मैटर। तो मैटर जो हम सब देख रहे हैं, और एनर्जी जो दिखाई नहीं देती। मैटर जो डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्रिएट होता है तो डिस्ट्रॉय भी होता है। लेकिन जो साइंस आप सबने पढ़ी होगी, 10th 11th 12th के बच्चे पढ़ बैठे हैं, तो उसमें एक लाइन आती है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आगे, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बट इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो वो एनर्जी ही हम हैं, जिसको हम विजुलाइज अगर करें कि वो है कैसी दिखने में,
तो वो एक स्टार है। स्टार, हैव यू एवर सीन स्टार्स इन स्काई? In the lower classes, we recite a poem, Twinkle Twinkle How I Wonder, Up Above the Like a Diamond in the Sky। इस पोयम में बहुत गहरा राज है। ये पोयम ये बताती है कि इस वर्ल्ड के ऊपर, इस स्काई के ऊपर भी एक और वर्ल्ड है जहां पर बहुत छोटे छोटे सितारे चमक रहे हैं, स्टार्स। वो स्टार्स कोई और नहीं है, वो हम हैं। हम वहां से आए हैं। इस अर्थ पर हमने ये मैटर 5 एलिमेंट्स का लिया है और हम कभी भी खत्म नहीं होते। अर्थात कभी हम लड़की तो कभी हम लड़का, बॉय और अ गर्ल, ऐसे बॉडी चेंज करते रहते हैं। एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो हम वो स्टार हैं। समझ में आई बात? हम दिस बॉडी नहीं है ना? हम खुद को बॉडी समझते आए आज तक, अपना नाम, अपना शरीर का नाम, ये सब, लेकिन हम कुछ और हैं, हम वो स्टार हैं। तो जैसे इस बॉडी के फादर हैं, इस बॉडी के फादर हैं, इसी तरीके से इस एनर्जी, इस सोल के भी तो फादर होंगे ना। इसको भी तो किसी ने क्रिएट किया होगा ना। तो उनको कहते हैं, जिसे हम गॉड कहते हैं, उनको कहते हैं सुप्रीम सोल, सुप्रीम एनर्जी। आप सब आसमान में सूरज देख रहे हैं, तो सूरज क्या है? सूरज इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन दिस वर्ल्ड। अगर सन नहीं है तो अर्थ चलेगी? कुछ हो सकता है? कुछ भी नहीं होगा अर्थ पे। इसी तरीके से अगर भगवान गॉड नहीं है तो फिर हम आत्माएं या हम सोल्स में एनर्जी डाउन होती जा रही है, क्योंकि आज हमारा कनेक्शन नहीं है उस गॉड से, इसलिए हमारी एनर्जी डाउन हो रही है। और डाउन होने की वजह से ही हमारी कंसंट्रेशन पावर डिक्रीज हो रही है। तो जितना 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 हम अपने आप को एक एनर्जी समझेंगे, जो बीइंग है, हम बीइंग नॉट ह्यूमन, और जितना हम अपने को उस सुप्रीम सोल से कनेक्ट करेंगे, विजुअलाइजेशन की टेक्निक जो अभी भाई जी ने बताई, मन और बुद्धि, ये भी जोड़ की निशानी है ना। व्हेन यू ऐड टू मन और बुद्धि, यानी जब आप मन से सोचेंगे, थॉट्स क्रिएट करेंगे और बुद्धि से विजुलाइज करेंगे, तो आप में उसकी एनर्जी आने लगेगी। इसी तरीके से जैसे सन से जो एनर्जी आती है उसको हम चेंज कर सकते हैं कहीं भी। इस सन में 7 कलर्स होते हैं, पता है सबको? एक्सपेरिमेंट प्रिज्म में किया होगा आप सबने। तो वो 7 कलर 7 लाइट को फोकस करते हैं। इसी तरीके से हम एनर्जी, हम सोल्स की भी 7 एनर्जीज हैं और गॉड की भी वो 7 एनर्जीज हैं। वो एनर्जीज हमको चाहिए। वो 7 एनर्जीज हैं लव, पावर, पीस, हैप्पीनेस, नॉलेज और 2 और हैं। तो ये 7 एनर्जीज जो हैं वो हमें चाहिए और यही गॉड के पास भी हैं। तो जब हम अपने आप को गॉड से कनेक्ट करते हैं, सबको चाहिए ना लव? नहीं चाहिए? प्यार सबको नहीं चाहिए? चाहिए ना? हैप्पीनेस सबको नहीं चाहिए? चाहिए ना? आप कुछ भी करो, हैप्पीनेस तो चाहिए। तो वो तो किसी दुकान पे मिलती नहीं है। आप सब कुछ खरीद लोगे, खुशी कहाँ से खरीद के लाओगे? तो इसीलिए आप सबसे पहले जब स्कूल आते हैं ना तो प्रेयर करते हो गॉड की। तो उसको प्रेयर तो करना है, साथ साथ विजुलाइज भी करना है। क्या करना है? तो जब हम मन और बुद्धि को उसके ऊपर मतलब कंसंट्रेट करते हैं तो उसकी एनर्जी आने लगती है। फिर उस एनर्जी को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि सन से जो लाइट आती है, सन से जो हीट आती है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसको लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, विंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म करा ना। इसी तरीके से जब हम भगवान को याद करते हैं, हम आत्माओं में, हम सोल्स में जो एनर्जी आती है उसको हम कहीं भी फोकस कर सकते हैं। जैसे कोई डैम है, कोई पानी बह रहा है नदी में, उसको आप चैनल करके डैम बनाते हो। डैम से क्या होता है? एक जगह पे डायनामो पे बिजली क्रिएट की जाती है, तो फिर वो एनर्जी क्रिएट होती है ना। तो इसी तरीके से हम सुप्रीम सोल को जब याद करते हैं तो हमारी माइंड की कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। अब आप उसे पढ़ाई में लगा दो, या आप उसे सिंगिंग में लगा दो, या आप उसे प्लेइंग में लगा दो, आप जो भी कर